और गाय पॉलिथीन खा रही है। तो वसुदेव जी जेल में गए। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी कि नहीं? और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो पांव की बेड़ियां मुक्त हो गई कि नहीं, खुल गई कि नहीं? भगवान को ले रहे हैं। जैसे ही भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी ने और भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी बंधन में थे, आप लोग बंधन में हो कि नहीं? आप बंधे हो कि खुले हो? जोर से। किससे बंधे हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से। आप में से कितने लोग बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठाओ। किससे बंधे हो? जोर से। क्यों भैया, किससे बंधे हो? हाँ, परिवार से। आप किससे बंधे हो? किससे? परिवार, जिम्मेदारियां। क्यों मैया, आप भी बंधी हो? आप लोगों में अधिकांश लोगों ने कहा कि आप सब बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। अब आप लोग बंधे तो हैं, बोलो हाँ, लेकिन कैसे बंधे हैं क्या ये आपको पता है? तो हम बता रहे हैं, सुनो। आप लोग कैसे बंधे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गधा था, धोबी का। आज धोबी भाई गधे पे कपड़ा लाद कर धोबी घाट चले। धोबी ने देखा कि मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। जब वो धोबी घाट पहुंचे तो क्या देखते हैं भैया? धोबी भैया ने देखा कि मैं तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया, अब फिर जाता हूं तो टाइम लगता है। तो वहां एक संत जी बैठे थे, तो धोबी ने मदद मांगी कि भैया साधु जी प्रणाम, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, वो हम गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज? बोले रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। ऐसा करो, जहां तुम गधे को रोज बांधते थे वहीं खड़ा करो और झूठ मूठ का बांध दो। मैया कैसा बांध दो? गले में हाथ डाल दो, जैसे रोज सच्ची मुच्ची बांधते थे। गले में हाथ डालो, खूंटे से लपेट दो, झूठ मूठ का। अब धोबी ने वैसे ही किया, बांधा नहीं, बांधने का नाटक किया, अभिनय। अच्छा गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है, गधा तो गधा। अब गधा वहीं, उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे। धोबी ने सारे कपड़े धो लिए, गधा कहीं टस का मस नहीं हुआ, भागा नहीं। सारे कपड़े उठाए और गधे की पीठ पे रखे। धुलने के बाद एक डंडा मारा गधे को, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला महाराज गधा नहीं बढ़ रहा, कोई जादू हो गई क्या? साधु ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला महाराज मैंने तो गधा बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, ऐसे ही खोलने का भी नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों को उत्तर देना है, बताओ गधा बंधा हुआ था या नहीं? जोर से। पीछे वाली मैया, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? आप लोगों ने भी अभी बताया ना कि हम बंधे हुए हैं। गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ समझ रहा था,
उसी तरह आप में से कोई भी बंधा नहीं है किसी से, ना परिवार से, ना जिम्मेदारियों से, पर सारी जिंदगी अज्ञान के कारण बंधा हुआ मान लेते हैं आप। आपको लगता है हम बंधे हैं। कौन बंधा है? आज बुलावा आ जाए आपको तो आज इसी वक्त आपको जाना पड़ेगा। कहां परिवार का बंधन है? अभी बुलावा आएगा, अभी जाना पड़ेगा। बोलो, कहां परिवार से बंधे हो? कहां व्यापार से बंधे हो? कोई नहीं बंधा, बंधा कोई नहीं है, पर बंधा हुआ सारी दुनिया अपने को मान रही। क्यों मान रही है? क्योंकि अज्ञान है। जब अज्ञान छाता है, जब अंधकार बढ़ता है ना, तो रस्सी में सांप दिखने लग जाता है। जब अंधकार सामने हो तो हम रस्सी को क्या समझने लग जाते हैं? सांप। और ज्ञान आते ही टॉर्च आपके पास होगी, लाइट आपके पास होगी, तो क्या रस्सी में सांप की भ्रांति होगी? अच्छा बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? अंधकार हो तब या प्रकाश हो तब? जोर से हैं? अंधेरा हो, और अंधेरा भी धुंधला अंधेरा हो, कुछ ना दिख रहा हो तो वहां भी भ्रांति नहीं है। पूरा डार्क हो तो वहां भी भ्रांति तब है जब दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा, धुंधलापन जिसे कहते हैं। तो उसे धुंधलेपन में भ्रांति क्या हो जाती है? रस्सी को हम क्या मान लेते हैं? जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया, ऐसे अज्ञान में आप लोगों ने अपने को बंधा हुआ समझ लिया है। वो टार्च आएगी तो पता चल जाएगा कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। जरा ज्ञान आएगा तो पता चल जाएगा कि हम बंधे नहीं, हम तो ऑलरेडी मुक्त हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो सुख के भंडार थे। अच्छा ये बताओ, आप सुखी हैं कि दुखी हैं? जोर से। आप सब लोग सुखी थे, पर संसार में आते ही क्या हो गए? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। मैया आवाज आ रही है कि नहीं? ओ पंचायती मैया, ओ पंचायती माँ, बैठ के पंचायत कर लो मेरी माँ। लो वो चलती चलती पंचायत कर रही, जो जो मिल रहा सबसे। ओ मैया, सुन ही नहीं, भागवत सुनने आई हैं, बस भागवत ही नहीं सुन रही हैं, प्रपंच सुन रही हैं बस। देखो अभी तक उनके कान में शब्द नहीं गए। उन्हें लग रहा है ये हाईवे जा रहा है प्रयागराज से, है ना, रीवा की तरफ। देख लो, ये भागवत सुनने आए हैं और इनसे पूछेंगे घर वाले क्या सुन के आए? अरे कोई मजा थोड़ी आया कथा में, इन्हें काय का मजा? सुने ही नहीं तो क्या? सुनो, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। बोलो हाँ, किसमें मिला? मैया, ओ मेरी माँ, किसमें मिला? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में मिलके उसे लगा कि मैं भी गीदड़ हूं, और गीदड़ों के संग रहने लगा, गीदड़ों की तरह हरकत करने लगा, गीदड़ों की तरह खाने लगा, सोने लगा, बोलने लगा। काफी साल हो गए। अब उसे तो कंफर्म हो गया कि मैं गीदड़ का ही बच्चा हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। छोटा बच्चा था ना, बिछड़ गया, गीदड़ों में मिल गया, उसे लगा ये हमारे रिश्तेदार हैं। कर लो बात। फिर क्या हुआ? एक दिन शेर आया और शेर ने गीदड़ों में देखा कि शेर का बच्चा गीदड़ों में क्या कर रहा,
तो शेर ने शेर के बच्चे को बुलाया जो गीदड़ों के झुंड में था। ए यहां। तो गीदड़ के झुंड में से शेर निकल के आया। जी सरकार कहो। शेर बोला तू तो शेर है, तू शेर का बच्चा है, गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? तो वो शेर का बच्चा बोला नहीं मैं तो गीदड़ हूं, ये मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे फूफा है, वो मेरे मौसा है, वो ही हमारे रिश्तेदार है। शेर बोला नहीं तू शेर का बच्चा है, तो गीदड़ों के झुंड में मिल गया होगा, चल मेरे संग, आवाज निकाल। हाँ अब शेर ने दहाड़ा, उसने भी आवाज, वो जब निकाली तो सारे गीदड़ भाग गए उसकी आवाज से। अब उसे कन्फर्म हो गया कि मैं शेर हूं। पानी था एक तालाब में, तो वहां ले जाके उसका चेहरा दिखाया कि देख तू शेर का बच्चा, गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा। शेर ने बोध कराया तो गीदड़ को बोध हो गया, मतलब शेर को बोध हो गया कि मैं गीदड़ नहीं हूं, मैं ऐसे आप लोग भी शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिलके गीदड़ बन गया, ऐसे आप लोग भी भगवान के बच्चे हो, लेकिन गीदड़ों के झुंड में रहते रहते आपको लगा मैं भी गीदड़ हूं। आप कहां से हो? ए मई भैया आप कहां से हो? कहां से? बनारस। आप कहां से हो? कहां से? प्रयागराज से। बैठे बैठे बैठ के बताओ, खड़े होके नहीं। कहां से हो आप? बैठो बैठो। कहां से? प्रयागराज। सुनो अब आप सारे लोग गलत पता बता रहे हो, कह रहे हो प्रयागराज के, वही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया तो अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे आप भी प्रयागराज के नहीं, यहां के नहीं, हम सब यहां के हैं ही नहीं, हम सब वहां के हैं। कहां के हैं? हम सब वहां के हैं, पर यहां रहते रहते ऐसा लगने लगा कि हम यहां के हैं, जबकि हैं हम वहां के। इसलिए अपने को यहां का ना समझो, अपने को वहां का समझो। यहां आप लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं मेहमानी में, कुछ वर्षों की मेहमानी करोगे, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, टाइम पूरा होगा, मेहमानी पूरी होगी, बस चलो बांधो अपना बोरिया बिस्तर। क्यों जी, सही है कि गलत है? ये संसार के लोग तुम्हारे नहीं हैं, ये सब परदेसी हैं। क्यों भैया, आपकी पत्नी कौन है? ये नहीं है, परदेसी है। आपके पति कौन? ये भी परदेसी है। पति पत्नी परदेसी है कि नहीं? बेटा बेटी परदेसी है कि नहीं? परदेसियों टाइप के बीच में मिलते हैं। पत्नी आपके जन्म से तो साथ ना थी, बीच में मिली, और बीच में ही तुम दोनों में से एक टाटा बाय बाय कह के चले जाओगे, तो परदेसी ही तो हो, बीच में मिले और बीच में ही साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ। बेटा भी जन्म से तो नहीं मिला, बीच में ही मिला, शादी वादी कर ली, फिर बेटा हुआ, और बेटा भी उसका भी शादी वादी होगी, वो आपको टाटा बाय बाय कह के निकल पड़ेगा। फिर सब परदेसी हैं। यहां जितने हैं सब लोग, इसलिए कहा है। हाँ है। वो क्या है जरा बताओ चश्मा वाले भैया, वो क्या है जो है नहीं, है ही नहीं, पर दिखाई पड़ता है या पड़ती है? वो क्या है? हाँ सही पकड़ा आपने। सुनो, जैसे सड़क पे आप चलते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में पानी भरा है दूर से देखने में, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता है, नहीं, पर दिखाई पड़ रही है या पड़ रहा है। बोलो हाँ, यही माया है। अब इसे कथा से समझो कि क्या नहीं है और क्या दिख रहा है। आओ ये पूरी कथा सुन लोगे तो माया को समझ लोगे। नारद जी बोले कि प्रभु हमें माया का दर्शन कराओ।
भगवान कृष्ण बोले कि माया के चक्कर में नारद जी ना पड़ो, ये बड़ी प्रबल है। नारद जी बोले ना ना हमें तो दिखाओ। भगवान बोले चलो थोड़ा अपन आगे चलते हैं। चलते चलते भगवान कृष्ण और नारद जी जंगल पहुंच गए। तो जंगल में भगवान कृष्ण को लगी प्यास, तो भगवान ने नारद जी से कहा एक पानी की जरा व्यवस्था कर दो, पानी पिए हम, फिर आपको बताएंगे कि माया किसे कहते हैं, कैसी दिखती है माया। नारद जी बोले अच्छा ठीक है आप यहीं बैठो। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। और जब पानी लेने गए तो एक गांव में सुंदर सा कुआं था और वहां एक सुंदर सी लड़की स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। अब संयोग देखो नारद जी पहुंच गए और नारद जी जब पहुंचे तो सुंदर सी लड़की को देखकर नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने कहा देवी जरा पानी पिलाओ। तो वो पानी पिलाने लगी। पानी तो पी रहे हैं पर टुकुर टुकुर नारद जी उसे देख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की इकलौती लड़की हूं, ये मेरी वाटिका है। नारद जी बोले अच्छा मैं तुमसे विवाह करना चाहूं तो? अब ध्यान से सुनना। नारद जी आए थे भगवान को पानी लेने, भगवान के लिए पानी लेने, और बिठा के आए हैं पेड़ के नीचे कि आप बैठो हम आपके लिए पानी ला रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि शादी कर लोगी क्या? उस लड़की से कह रहे हैं विवाह कर लोगी? उसने कहा हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे पिताजी बोल देंगे तब। नारद जी बोले चलो तुम्हारे पिता से बात करते हैं। अब नारद जी गए पिता के पास, तो लड़की के पिता ने नारद जी को पहचान लिया, चरणों में गिरे महाराज की जय हो, आप तो नारद जी हैं, आप भले पधारे, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले कुछ सेवा नहीं, आपकी लड़की पसंद आ गई है, आपकी लड़की का हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए, शादी वादी हो जाए तो हम भी गृहस्थी बसाएं। तो राजा बोले महाराज ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसा साधु मेरी बेटी का वर बनेगा। अब तो भैया धूमधाम से नारद जी का ब्याह हो गया। जरा ध्यान से सुनना, नारद जी का हो गया ब्याह। और ये आए काय के लिए थे? पीछे वाली मैया काय के लिए आए थे? पानी लेने के। और शादी कर लिए। और शादी करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद राजा जो थे लड़की के पिता वो मर गए। और जब मरे तो नारद जी बने राजा, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था, लड़की थी, तो लड़की के दामाद मतलब पति राजा। अब सारा धन लड़की का, राजा नारद जी बने राजा। अब राजा बने, ब्याह हुआ, नारद जी के बच्चे हो गए, लड़का लड़की कुछ बच्चे हो गए। अब नारद जी के हो गए बच्चे। एक दिन क्या हुआ, बगल के राजा ने आक्रमण कर दिया। तो नारद जी को कोई लड़ाई झगड़ा करना तो आता नहीं था, साधु आदमी भजन करने वाले। तो बगल वाला राजा आक्रमण किया तो नारद जी की सारी सेना को मार डाला। अब नारद जी की ओर भागा। अब नारद जी भागे प्राण बचा के, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए और फुर्र भाग गए। और भागे तो वो खदेड़ा, और खदेड़ा तो ये जंगल में घुस गए। और जब जंगल में घुसे तो बहुत टाइम बीत गया, कई दिन बीत गए भागते भागते। अब पत्नी बोल रही है थक गई हूं है, और जो अपना है वो माधव है, इसलिए माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई, और एक बार माधव कहे सो माया चेरी होए। इसलिए भैया माधव को पकड़ लो, माया के चक्कर में ना पड़ो। ये माया के चक्कर में कितने आए और लपेटे में चले गए, तुम ना लपेटे में आना। नारद जी को भगवान ने कहा पानी लेने आए थे। नारद जी किसके लिए रो रहे हो? नारद जी बोले हमारी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे, तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? तुम्हारा बेटा कब से हो गया? नारद जी समझ गए प्रभु ये माया है आपकी, बचाओ प्रभु इस माया से। सारी जिंदगी आदमी रोता है या माया के लफड़े में पड़ के। आपको कौन रुला रहा है?
यही माया है। तो किस किस को माया समझ में आई? मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? कहा माया खोजने चली तुम भी? नहीं, लाल पीली मैया दो ही जन जा रही है, जैसे नारद जी भगवान जी गए थे अपन भी पता लगा के आओ, चलो। ये चली मैया दो हमारी पता लगाने, जाओ हमें भी बताना मिल जाए माया तो। वसुदेव जी कृष्ण को रखते हैं, माया को ग्रहण करते हैं, पुनः बंधन में बंधते हैं, और कंस ने पत्थर पर उस कन्या को पटक दिया। वह कन्या अष्टभुजा धारण करके आकाश में गई, बोली कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। और वही कन्या यहाँ विंध्याचल पर्वत पे आके विराजी, जिन्हें आज हम और आप विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। ये यशोदा माँ की पुत्री है विंध्यवासिनी मैया। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। तो आप लोग दर्शन करते होंगे। तो ये विंध्यवासिनी मैया हमारे वृंदावन की हैं। बोलो हाँ। यशोदा मैया की बेटी हैं। बोलो हाँ। है कि नहीं? तो विंध्यवासिनी मैया कहाँ की हैं? वृंदावन की। तो ये समझो कि यहाँ जो विंध्यवासिनी मैया हैं उनका संबंध भी हमारी यशोदा मैया और हमारे श्याम सुंदर से है। तो जब उनका संबंध है तो आपका भी संबंध है वृंदावन से, है या नहीं? विंध्यवासिनी हमारी कौन है? माता है। तो माता की माता वृंदावन रहती हैं, यशोदा माता। बोलो हाँ। तो कभी आया करो माता जी की माता जी से मिलने। और भगवान कृष्ण की बहन है ये। भगवान कृष्ण की क्या लगी? तो ये मैया कौन लगी? भगवान कृष्ण की बहन लगी, विंध्यवासिनी मैया। तो ये भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, गए और कंस ने इनको मारना चाहा, पर ये यहां आके विराजी हैं। अब यहां पर कंस ने मंत्रणा की कि हमें मारने वाला कोई पैदा हो गया हो। उस कन्या ने बताया है, ढूंढो कौन है। तो पता लगा कि पूतना मौसी बोली ये काम हमें दे दो, हम अपने स्तनों में जहर भर के सारे बच्चों को पिला देंगी, सारे बच्चे मर जाएंगे। तो सारे बच्चे मरेंगे तो आपका शत्रु भी मर जाएगा, कंस महाराज। भैया शोर ना करो, भैया चुप रहो, बैठ जाओ इस तरह। भैया आप लोग बैठ जाओ, यहाँ जगह है। हमारे सतुआ बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। देखो 2 पांडाल लगाए हैं, आपको जरा भी कष्ट ना हो। यहाँ बैठो, और खड़े भी हो तो टुप्पई टाप खड़े रहो। सुनो, भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रोग्राम किसने बनाया? पूतना मौसी ने। मैया पूतना को जानती हो? मैया, ओ मेरी माँ, आप पूतना को जानती हो? हैं? जानती हो? क्यों आपके पड़ोस में रहती है? ऐसे सिर हिला रही हो। वो हमारे आज ही तो मिल के आई मैं। ऐसा पूतना मौसी। हाँ, पूतना लोक बालघिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। मैया पूतना लोक बालघिनी, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने आई, रूप बदल करके आई, यशोदा मैया के पास आई। मैया मैया, मैंने तेरे लाला को दूध पिलाने आई हूँ। मैया यशोदा बोली तुम कौन हो बहन? अरे मोकू नाए जाने, मैं फलाने की पत्नी हूँ। हाँ, मेरे दूध को प्रभाव है कि जो बालक मेरे दूध पी ले वो अमर है जाए। मैया बोली तो बहन अपनो जल्दी दूध मेरे लाला को पिलाए दे, ताकि मेरे लाला भी अमर है जाए।
तो सुन, जा मोकू पानी लेके आ एक गिलास, मैं तेरे लाला की सेवा कर लूं। अब पूतना मौसी भगवान कृष्ण पालने पे लेटे थे। पूतना मौसी भगवान की ओर गई। भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है, तो देखते ही पूतना को भगवान समझ गए कि ये मारने आई है। इसका बाहरी स्वरूप तो बड़ा सुंदर है। पूतना बाहर से बहुत सुंदर बन के आई है, लेकिन भीतर से क्या भरा है? कपट। भीतर से छल कपट भरा है। भगवान ने देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहते हैं, मौसी तुम्हारा बाहरी स्वरूप बहुत सुंदर है, भीतर कपट भरा है, और जिसके भीतर छल कपट है ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान उन्हें नहीं देखते जो बाहर से सुंदर है और भीतर कपट भरा हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। अच्छा एक बात बताओ, पूतना मौसी बाहर से बड़ी सुंदर है, भीतर से छल कपट भरा है। बताओ व्यक्ति सुंदर कहां से होना चाहिए, बाहर से कि भीतर से? और आजकल लोग सुंदर कहां से ज्यादा हैं? आजकल लोग बाहर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बाहर का सुंदरता, बाहर की सुंदरता पे ज्यादा लोग मर रहे हैं। भीतर कुछ भी हो, कितना भी छल हो, कपट हो, कुछ भी चल रहा नहीं। आप लोगों को पहचान नहीं है अच्छे लोगों की, इसलिए कहता हूं अच्छे लोगों को पहचानो। आप भी अच्छे बनो, औरों को भी अच्छा बनाने की और बनने की प्रेरणा दो। बाहरी स्वरूप कैसा भी हो, आजकल ना लड़के लोग शादी करेंगे तो गोरी लड़की चाहिए, भले खुद काला कलूटा हो पर चाहिए उसे भी गोरी। बोलो हाँ। गोरी हो या सांवली हो, रंग रूप से कुछ होता नहीं है। हमारे श्याम सुंदर भी काले हैं, नहीं है? यमुना जी भी सांवली हैं, यमुना मैया भी सांवली हैं। तो रंग रूप का कोई विशेष महत्व है नहीं। जब से हमारा देश अंग्रेजों के हाथ लगा तो अंग्रेजों की जो अंग्रेजन होती हैं वो गोरी होती हैं। तो यहाँ के पुरुषों ने गोरी गोरी अंग्रेजन देख ली, तो उन्हें लगा कि नहीं ऐसी चाहिए अब हमें भी। तो वो अपनी पत्नी को भी अंग्रेजन बनाने के चक्कर में है, तुम भी लगाओ खूब क्रीम तो तुम भी जरा ऐसी दिखो। इसलिए हमारे देश में देखो गोरा होने की दवाई खूब बिकती है। बोलो हाँ, सबको गोरा होना है। तुम गोरे हो ना पाए, दवाई बेचने वाली कंपनियां गोरी हो गई, है ना? तुम तो 10 के 10 रहे। इसलिए भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहो, और जैसे आप हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी क्या है? आपकी सुंदरता क्या है? मैया आप क्या क्रीम पाउडर लगा लेने से कोई सुंदर दिखता है? सबसे सुंदर कौन है? सुनो मैया, जब आप थोड़ा मुस्कुराती हो ना, जब आप प्रसन्न रहती हो, जब आप हंसती हो, तो आप मेकअप करो ना करो, आप क्रीम पाउडर लगाओ ना लगाओ, आपके होंठों पे स्माइल आते ही, प्रसन्नता आते ही आप कई गुना सुंदर लगने लग जाते हैं। ये बात पुरुषों पर भी लागू है और स्त्रियों पर भी। पुरुष की भी सुंदरता क्या है? अरे होंठों की मुस्कान। इसलिए कहता हूं आपको प्रसन्न रहना है, आपको हैप्पी रहना है, बस आपकी यही नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सुंदरता क्या है? आप खुश रहिए। आजकल का व्यक्ति खुश नहीं है। अब कितना भी तुम लिपाई पुताई कर लो पर खुश नहीं हो, तो क्रीम पाउडर कर क्या लेगी?
बोलो हाँ या ना। इसलिए आजकल ना लोग रियल जिंदगी भूल गए हैं, दिखावे की जिंदगी पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। दिखावे की जिंदगी ना हो, आप जैसी हैं ना मेरी माँ वैसे ही अच्छी। और शादी के पहले एक बार अपने होने वाले पति को बिना मेकअप के मिल जरूर लेना, कि बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि नहीं तुम दिखती तो कुछ और थी पर रियल में हो कुछ और। एक आदमी का तलाक हो गया इस चक्कर में। बोले महाराज शादी के टाइम ये अलग दिख रही थी और शादी के बाद पता चला ये तो ऐसी है, तलाक। क्यों जी, ऐसा हो रहा है कि नहीं? आदमी दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। इसलिए कहता हूं परेशान होने की जरूरत नहीं। अंग्रेज लोग गोरे इसलिए होते हैं क्योंकि विदेशों में जो अमेरिका है, जो इंग्लैंड है, जो ये रसिया इत्यादि देश हैं, ये ठंडे देश हैं। यहां 12 महीने ठंडी पड़ती है। यहां 12 महीने क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। 12 महीने बारिश और ठंडी, बारिश और ठंडी, बर्फ पड़ती है। इसलिए वहां की जलवायु के प्रभाव से, वहां की जलवायु के कारण वहां ऐसे लोग होते हैं। और हम भारतीय हैं, हमारे यहां सारी ऋतुओं का आनंद है। इसलिए हमारे यहां इस तरह के दिखने वाले लोग होते हैं जिस तरह के आप सब हम सब हैं। इसलिए रूप रंग महत्व नहीं रखता। स्वामी विवेकानंद जी का रूप रंग क्या रहा होगा? उनके रूप रंग को कोई नहीं जानना चाहता, उनके ज्ञान को सब जानना चाहते हैं। तुलसीदास जी का रूप रंग क्या रहा होगा? कोई नहीं जानना चाहता, उनका ज्ञान कैसा था वो जानना चाहते हैं। झांसी की रानी कैसी दिखती रही होगी, वो महत्व नहीं है कि वो दिख